हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में 2016 का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन अपनी न्यू कंपनी ज्वाइन करने के लिए आती है। ना होने की वजह से वो डोर ओपन नहीं कर पा रही होती है। कंपनी की एक एम्प्लॉय जा रही होती है तो उसे रिक्वेस्ट करती है डोर ओपन करने के लिए। जिन उस लड़की से अपना इंट्रोडक्शन करती है कि मैं जिन हूँ। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि आप ही जिन हो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और खुद का इंट्रोडक्शन देती है कि मैं लुतांग हूँ। जिसके बाद वो जिन को अपनी पूरी कंपनी दिखाती है और सबके बारे में बताने लगती है कि क्या क्या टाइमिंग है और सब लोग कैसे है, ये सब कुछ बता रही होती है। इतने में बॉस भी जिन को देख लेता है और वो उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम करेक्ट टाइम पर आई हो, हमारी मीटिंग अभी स्टार्ट होने ही वाली है। मीटिंग एरिया में मिलते हैं तुमसे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बॉस सबको जिन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि ये मिस जिन है, न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर। सब लोग यहाँ पर जिन का वेलकम करते हैं। बंदा कुछ नहीं होता और ना ही वेलकम करता है जिन का, तो घूरे जा रहा होता है। जिसके बाद बॉस सबको बताते हैं कि हमें एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है। बॉस कहते हैं कि ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें उनकी एक्सपेक्टेशन से और भी ज्यादा अच्छा करके दिखाना है। और मिस जिन भी उनका लास्ट ईयर एक एड बना चुकी है और इस ब्रांड को ये बहुत अच्छे से जानती है। सबको जिन के गाइडलाइन में ही प्रोजेक्ट बनाना है और इसी वजह से मैं ये पूरा प्रोजेक्ट जिन को ही हैंड ओवर कर रहा हूँ। इसके लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं इसमें मेरा 100% दूंगी ताकि ये ब्रांड डील हमें ही मिल सके। जिनको पेपर वर्क और आईडी कार्ड मिलता है। बंदा आकर जिनसे कहता है कि मैंने उस ब्रांड की सारी फाइल डिटेल्स तुम्हें सेंड की है। जिन उससे पूछते कि तुम कौन हो। कहता है मैं इस टीम का लीडर चेन फे हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं ही सारे प्रोजेक्ट को हैंडल किया करता था। अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। जिन ओके कहती है तो वो कहने लगता है कि जो टैगलाइंस हमने पहले बनाए थे उससे बॉस खुश नहीं है और आप इन सब में एक्सपर्ट हो, तो क्या आप उन टैगलाइंस को चेंज कर सकती हो। जिन कहती है मैं चेक करके उन टैगलाइंस को चेंज कर दूंगी। तो ये ओके कह के यहाँ से चला जाता है। तो लुतांग उसे कहने लगती है कि तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो बस अपसेट है क्योंकि तुम्हारे आने से पहले उसे लगता था कि डायरेक्टर की पोजीशन उसे मिलेगी और अगर कोई कैपेबल हो तो वो उन्हें सपोर्ट जरूर करता है। तो जब तुम्हारी कैपेबिलिटी देखेगा तो तुम्हें जरूर सपोर्ट करेगा। कहती है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी है सामने बोलता है पीछे नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो के फ्रेंड्स सब बातें कर रहे होते हैं और लियो स्टडी कर रहा होता है। स्टडी के बाद लियो अपना फोन चेक करता है और जिन को मैसेज करने के बारे में सोचता है। रात में जिन अपना वही टैगलाइन वाला काम कर रही होती है। मैं लियो से मैसेज करता है। लियो पूछता है कि कल आपको अपना जॉब कब ज्वाइनिंग करना है। जिनको ये मैसेज कुछ सिमिलर लग रहा होता है तो वो अपने पुराने चैट चेक करती है और वही सेम क्वेश्चन उसने लियो से पूछा था, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर वो लियो को भेजती है। जिन कहती है मेरा क्वेश्चन मुझे रिपीट करके पूछ रहे हो। लियो कहता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ सब कुछ ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिन के लिए लियो का ये केयरिंग उसको पसंद आता है और वो स्माइल करके कहती है कि हाँ सब ठीक है। फिर जिन उसे पूछने लगती है कि वैसे आगे तुम्हारी मंथली एग्जाम होने वाले, तुम्हें कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो। लियो बताता है कि मुझे तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही हार्ड लगता है। जिन कहती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं तुम्हें एक स्टोरी रिकमेंड करूंगी, मैं इसका रिकॉर्डर तुम्हें कल भेज दूंगी। ये देखकर लियो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो के सारे रूममेट सो चुके होते हैं लेकिन लियो अभी तक सोया नहीं। वो तो बस उसके और जिन के चैट मैसेजेस से पढ़ रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियो अपना एक पार्सल देखता है। लियो पूछता है कि ये कौन लाया। रूही कहता है कि मैं मेरा पार्सल लेने गया था, तुम्हारा भी दिखा तो मैं लेकर आया। तो लियो रूही को इसके लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद जब अपना पार्सल ओपन करके देखता है तो कुछ कपड़े और एक रिकॉर्डर होता है उसके अंदर। ये वही रिकॉर्डर होता है जब जिन उसके रूम में उस दिन सुन रही होती है और इमोशनल हो गई होती है। वो उस रिकॉर्डर को सुनने लगता है। उसमें वो कुछ स्टोरी टाइप की सुना रही होती है। जिन ने बेची हुई रिकॉर्डिंग का वही स्टोरी बुक वो लाइब्रेरी में जाकर भी रीड करता है, जिसके बाद खुश होकर वो दौड़ता रहता है। प्रेजेंट 2024 का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिम कर रहा होता है लियो। तभी उसे विचार पर जिन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ये तो सोचता है मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बट उससे रहा नहीं जाता और वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करते ही जिन उसे मैसेज करती है कल फ्री रहना, मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने वाली हूँ। ये मैसेज पढ़कर लियो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और वो सोचने लगता है। जिन रिप्लाई करती है कि अगर तुम कुछ रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं इसका हाँ समझूंगी। पढ़कर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें रूही के अंकल यांग को दिखाया जाता है। पार्क के सामने से जा रहा होता है तो उसे चुन चुन के बातें याद आती है। लियो की फ्रेंड मेरे पास में ही बार है, उसकी बात याद करके स्माइल कर रहा होता है। पास में एक ग्रैनी रोजेस सेल कर रही होती है। लियो उनकी हेल्प करना चाहता था। जब वो क्यूआर से पेमेंट करने जा रहा होता है जिन आके उन्हें पैसे दे देती है और उसे कहती है कि अगर तुम क्यूआर कोड करोगे तो उनके बेटे के अकाउंट में जाएगा और कैश दोगे तो ये उनके पास रहेगा। उसे भी ये बात समझ में आती है। अब ग्रैनी यांग को रोजेस दे देती है, जिसके बाद ही यांग के फ्रेंड्स आते हैं। अपने साथ चलकर ड्रिंक के लिए फोर्स करते हैं। यांग मना कर रहा होता है इसके लिए।
बट उसके फ्रेंड जो है मानते ही नहीं है, उसे फोर्स करने लगते हैं। तो चुनचुन आकर रियांग के गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है उनके सामने। तो वो लोग उसकी रियल गर्लफ्रेंड समझकर उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों आपस में बातें करो, हम चलते हैं, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। के जाने के बाद रियांग उसे थैंक्स कहता है। चुनचुन कहती है मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, इसके बदले तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। जिसके बाद वो उसे अपना वीचैट QR कोड देता है। वो रोजेस भी चुनचुन को देकर वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो जिनके घर के सामने आकर अपनी कार को रोक देता है और उसके घर की तरफ ही देख रहा होता है। कार में ही सो जाता है। जैसे ही मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो उसे जिन की कॉल आने लगती है। वो जानबूझकर उसका कॉल लेट पिक करता है और फिर कॉल उठाता है तो जिन कहती है कि हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मॉर्निंग में ही मिली है। लियो तो रेडी होता है जाने के लिए, पर कहता है कि इतनी सुबह सुबह। जिन कहती है उनका अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर हम जल्दी चले जाएंगे तो भी तुम्हारे हेल्थ के बारे में और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या तुम ऑफिस नहीं जा रही हो आज? जिन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, और आज स्पेशली मैंने तुम्हारी चेकअप करवाने के लिए ही ऑफ ली है ऑफिस से। ये सुनकर लियो को बहुत अच्छा फील होता है और वो स्माइल करने लगता है। सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर लू जैसे ही आता है वो लियो से पूछने लगता है कि तुम बता सकते हो तुम्हें ये माइग्रेन की प्रॉब्लम कब से है, इसके लिए तुमने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है? लियो बताता है ये तब से स्टार्ट हुआ है जब मैं अब्रॉड में स्टडीज के लिए गया। इसे कम करने के लिए मैं सिर्फ पेन किलर्स लेता हूँ, सिर्फ पेन कम होता, मेडिसिन नहीं लेता, ये पेन फिर से शुरू होता। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम इस पर तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, कुछ टेस्ट करवाने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लियो थैंक यू कहने लगता है। डॉक्टर कहता है कि थैंक यू की क्या बात है, आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर कहता है चलो MRI के लिए मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट दिला देता हूँ। इसी बीच जिन डॉक्टर लोग को उनका कोट वापस देती है। अपनी लास्ट टाइम मुझे दिया था, मैंने इसे ड्राई क्लीन करा दिया है। ये देखकर लियो को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने उसके पोस्ट में देखा, जिस वजह से लियो जेलस फील करता है और डॉक्टर लू से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम अपॉइंटमेंट खुद ले लेंगे। एंड ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। टेस्ट वगैरह करने के बाद लियो जिन से पूछता है कि तुम इस वीकेंड फ्री हो क्या? तो जिन लियो से कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। जिन पूछते है कि क्यों पूछ रहे हो? तो लियो बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिन अपने पेरेंट्स के घर आती है तो लियो ऑलरेडी यहाँ पर होता है। हैरान हो जाती है और उसे साइड में लाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लियो कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आया हूँ, अब हमारे बीच सब ठीक हो गया तो मैं यहाँ उनसे मिलने आ ही सकता हूँ। लियो की बात सुनकर जिन सरप्राइज रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद ये सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। कहते हैं बहुत दिनों बाद सब मिलकर लंच कर रहे हैं। लियो कहता है इतने टाइम से मैं अब्रॉड में था, इसलिए आप लोगों से मिलने का टाइम नहीं मिलता था, अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं आता रहूंगा। तो मॉम पूछती है कि अब तुम वापस आ गए तो क्या तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई है? लियो कहता है अभी नहीं, मैं होटल में रुका हुआ हूँ। मॉम कहती है तुम्हें होटल में नहीं रुकना चाहिए, कोई अच्छी जगह देख लो तुम। लियो कहता है आप सही कर रहे हो, इसलिए ऑफिस के आसपास ही मैं घर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जिन उस जगह को अच्छे से जानती है वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तभी लियो उस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि मैं आज घर देखने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तभी जिन कुछ बोलने से पहले उसकी मॉम बोल देती है वो आ जाएगी तुम्हारे साथ, आज वीकेंड है, वो फ्री ही है। अब जिन यहाँ पर फंस चुकी थी, उसको लियो के साथ जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग घर देखने के लिए आते हैं। ये एजेंट जो भी घर दिखा रहा होता है वो बहुत ही अजीब होते हैं। फ्लैट में लीकेज हो रहा होता है पानी ऊपर से। दूसरा फ्लैट देखने जाते हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। लियो कहता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है। लास्ट में ये लोग दूसरे फ्लैट में आ जाते हैं जो जिनके फ्लैट के सामने ही होता है। लियो जानबूझ के कहता है कि मुझे ये ठीक नहीं लगा। जिन बताता है कि ये लास्ट फ्लैट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब आगे फ्लैट से अब आगे आपके ऑफिस से दूरी है। तो जिन कहती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रुक सकते हो। जिन यहाँ से चली जाती है। के जाने के बाद एजेंट लियो से कहता है कि सर मैंने अच्छी एक्टिंग की है ना? तो ये सब कुछ लियो का ही प्लान होता है जिनके पास रहने का। एजेंट से मिलकर उसने पहले सेटिंग कर रखी। दूसरी तरफ चिंचुन जिनके घर होती है उसे पता चलता है कि लियो उसके सामने वाले फ्लैट में है। तो चिंचुन जिन से पूछने लगती है कि वो ये सब कुछ आखिर क्यों कर रहा है? तुम दोनों में अभी अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है पहले जैसा, तुम फिर से उसके क्लोज तो नहीं जा रही हो ना? तो जिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसकी हेल्थ को लेकर वरीड हूँ, इसीलिए उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। मॉर्निंग जैसे चिंचुन डोर ओपन करती है तो लियो होता है। लियो जिन से कहता है कि मेरी कार खराब हो चुकी है और घर में कुछ भी सामान नहीं है, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना था और मुझे तुम्हारी कार की कीज चाहिए थी। जिन कहती है मैं अभी तुम्हें ला कर दे। जिन कहती है तुम खुद जाना उसकी हेल्प करने के लिए। कहती है लियो अभी अब्रॉड से वापस आया है, उसे यहाँ का कुछ पता नहीं होगा अभी ज्यादा, तुम उसके साथ चले जाओगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो जिन भी मान जाती है लियो की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सीन में ये बेड्स देखने आते हैं। जिन और लियो को एक बेड सजेस्ट करती है। लियो आकर उस बेड को चेक करता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बट फिर भी कहता है कि ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। हमारे घर में जो मैं बेड यूज करता था उसका मैट्रेस अच्छा था, याद नहीं वो कहाँ से लिया था मैंने। इसी में यहाँ पर सेल्स गर्ल आती है। वो इन दोनों को कपल समझते और कहती है कि अब दोनों ही बेड पर लेटकर ट्राई क्यों नहीं करते। घबराकर कहता है कि ये बेड मैं खरीदने वाला हूँ। तो सेल्स गर्ल माफी मांगने लगती है कि सॉरी मैंने गलत समझ लिया था।
इसके बाद वो सेल्स गर्ल लियो को दूसरा बेड सजेस्ट करवाने के लिए लेकर जाती है। बेड पर बैठकर देखती है और कहती है कि ये अच्छा ही तो है, इसको क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा मुझे। कि ये लोग जा रहे होते हैं, रोमन हॉलीडेज का पोस्टर लगा होता है। लियो कहता है कि तुम्हें याद है हमने ये मूवी साथ में देखी थी। जिन कहती है हाँ, तब मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाती थी। लियो हाँ कहता है और कहने लगता है कि पुरानी बातें बहुत याद आती है। जिन भी कहती है कि सही कह रहे हो, टाइम तो काफी बीत गया है, वक्त के साथ साथ हमें भी सब कुछ बदलना पड़ता है। तो लियो कहता है मेरे लिए अभी भी कुछ चीजें सेम है, मेरी लाइफ में हमेशा से सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम ही रही हो और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। जिन बस शांत होकर इसकी बातें सुन रही होती है। जब मैं अब्रॉड गया तब मुझे समझ में आया कि तुमने ऐसा क्यों किया था, और उस दिन जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, मैं बस घबरा गया था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे खुद से दूर कर दोगी। और शायद तुम सही भी हो, हमें पास्ट को पकड़ कर रहना नहीं चाहिए। मैं भी हैप्पीली अपना लाइफ जीना चाहता हूँ। हमें एक बॉल इनकी तरफ आ रही होती है। लियो जिनको अपनी तरफ खींच लेता है, दूर होते हुए उसे थैंक्स करती है। तो लियो भी कुछ नहीं कहता है। घर आने के बाद दोनों भी अपने अपने घर में वही वाला मूवी देख रहे होते हैं और बस एक दूसरे को ही याद कर रहे होते हैं। एंड इसी मोमेंट के साथ हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। कीप वॉचिंग, बाय बाय।